नाग महल में, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। अनमोल, अनमोल, रुद्र, वो सांप। हिलना मत, हिलना मत, चुप, हिलना मत। ये मुझे क्यों मारना चाहता है? इससे मेरी क्या दुश्मनी? रुद्र, प्लीज आराम से। रुद्र, रुद्र, अनमोल, तुम यहाँ क्यों आई? ये आवाजें कैसी? ये तो महल के पीछे से आ रही है। ये नागिन कौन है जो ऋषभ पर वार कर रही है? ये सांप आपस में क्यों भिड़ रहे हैं? ये मुझे मारना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं? ऋषभ, ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अनमोल ने फोन किया था। उसने बताया कि वो यहाँ आ रही है। मैं भी यहाँ आ गई। मतलब क्या? ये कितने जख्म लगे थे मुझे, सब अपने आप गायब हो गए। ये क्या नया राज है? सर आप ठीक हैं? डैड आप यहाँ? बेटा मैं बस किसी इंपॉर्टेंट काम से आया था। हो गया, चलो घर चलते हैं। चलिए सर।
कहाँ गए थे तुम सब? आज करवा चौथ है, व्रत तोड़ना है सबको। माँ मैं अभी आता हूँ। ऋषभ, ऋषभ पे जो नागिन बार बार वार कर रही थी वो नागिन कौन थी? क्या हमारी कोई दुश्मन नागिन भी है जो नाग महल पे वार कर सकती है? माँ मुझे प्रार्थना कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? ऊपर है अपने कमरे में। वो भी कब से तुम लोगों के बारे में पूछ रही थी। चलो, प्रार्थना तो घर पे ही थी, तो ये तो नहीं थी वहाँ। तो फिर वहाँ वो कौन थी? क्या बात है बेटा? माँ आप चलिए, मैं ऋषभ को लेकर छत पे आती हूँ। जल्दी आना। ऋषभ, आप इतनी खतरनाक जगह उस महल क्यों गए थे? एक इच्छाधारी नागिन को ढूंढने। क्या? हाँ प्रथा, मेरा मानना है कि उस नाग महल में कुछ नाग और नागिन रहते हैं। मैंने जो वहां पर देखा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर जिस दिन प्रार्थना की शादी हो रही थी, उस दिन मुझ पर अटैक हुआ और उसे मैंने अपनी आंखों से देखा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि नाग और नागिन वाकई में होते हैं। और आज भी जिसने मुझ पर वार किया वो भी कोई नागिन ही थी। एक मिनट, अभी आपने क्या कहा? प्रार्थना की शादी पर भी आप पे किसी नागिन ने वार किया? हाँ प्रथा, पहले भी मुझे इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था, पर अब है। और एक हैरानी की बात जानती हो तुम, कि मुझे मारने वाली भी एक नागिन थी और बचाने वाली भी एक नागिन थी। मुझे एक बात पता चली है। क्या पता चला है? वो जिन 5 लोगों की मौत हुई थी, उनके मरने की वजह वो भी ऐसे ही किसी नागिन के पीछे थी। एक ऐसी नागिन जो उस वासुकी शेष मंदिर का दरवाजा खोल सकती है। एक शेष नागिन। मैं नहीं जानता प्रथा ये कैसा राज खुला है मेरी आंखों के सामने, पर एक ऐसी दुनिया खुली है जिसके बारे में मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। प्रथा तुम खुद सोचो, मैं एक सिंपल सा आदमी एक सिंपल सी दुनिया में जी रहा था। उसको अचानक से पता चलता है कि एक और दुनिया है। बस इसी दुनिया ने मुझे हैरान और परेशान करके रखा। आप श्योर हैं कि ऐसी एक दुनिया होती है? हाँ प्रथा, I'm 100% श्योर कि ऐसी दुनिया है। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा कि वो नागिन आखिर है कौन। मैंने कभी ऋषभ को बताया ही नहीं कि मैं एक नागिन हूँ। अब मेरी शादी खतरे में है। ऋषभ से कितना बड़ा सच छिपा रखा है मैंने। हे शिव जी, मेरी मदद करो। मैं ऋषभ को ये सब और प्रार्थना के बारे में कैसे बताऊं कि प्रार्थना हमारी बेटी, मुझे उसकी शादी करनी है, उसकी जिंदगी बसानी है। मॉम डैड, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चांद भी आने वाला है, जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आई कांट वेट। ओके आजा। ऋषभ को सच पता चलेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चाहे जो हो जाए, ऋषभ को सच तो बताऊंगी कि मैं एक नागिन हूँ, वही नागिन जिसे ऋषभ ढूंढ रहे हैं। कहाँ खोई हो मैडम? नहीं, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि तुम ठीक हो। ऋषभ, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ सब है। अरे ऑफिशियल लाइसेंस है मेरे पास भाई। और वैसे भी तुम हर साल मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो, और शायद यही वजह है कि मैं बार बार मौत के मुंह से वापस लौट आता हूँ। Hey lovebirds!
अरे चांद निकल आया। एवरीबॉडी लेट्स गेट रेडी विथ योर हनी। ये करवा चौथ का व्रत आपकी लंबी उम्र के लिए और आपकी अच्छी सेहत के लिए हमेशा। रुद्र, मैं चाहती हूँ कि हमारी लव स्टोरी भी ना बिल्कुल मॉम डैड की तरह हो। ऑफ कोर्स बिल्कुल होनी चाहिए, हम दोनों की जोड़ी हमारे जैसी। आफ्टर ऑल हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाते। आपको सच बताना है, पर कैसे बताऊं? मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं भी अपने दिल में ही दिल की ही कोई बात छुपा रहा हूँ।